हेलो एवरीवन। तो हम रिवर सिस्टम में आज महानदी रिवर देखने वाले हैं, महानदी रिवर बेसिन, और जो उसके आसपास छोटी मोटी रिवर्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने ये रफ ड्रॉ किया है, ये पूरा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मेजरली फ्लो करती है। बाकी इसका बेसिन स्प्रेड हुआ है बाकी अदर स्टेट में, लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो बेसिकली ये 5 स्टेट हैं जिसके अंदर इसका बेसिन है, बट मेजरली अगर पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये इट इज़ वन ऑफ द मेजर ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स इन इंडिया है। हमने पहले देखा था हिमालयन रिवर जो होती थी, हिमालयन, और अभी पेनिनसुलर रिवर देख रहे हैं। मतलब रिवर जो होती है 2 टाइप की होती है, एक हिमालयन और दूसरी होती है वो पेनिनसुलर होती है। तो पेनिनसुलर रिवर में मोस्टली रिवर जो होती है वो ईस्ट से निकलती है, सॉरी वेस्ट से निकलती है, वेस्ट से निकलती है और ईस्ट में फ्लो, मतलब ईस्ट की तरफ फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में वाटर डिस्चार्ज करती है। बट हमने देखा था जो सेंट्रल हाईलैंड में जो रिवर्स थी, लाइक नर्मदा और तापी, वो क्या करती थी, ईस्ट से निकल के वेस्ट में जाके वो अपना वाटर डिस्चार्ज करती थी अरेबियन सी में। लेकिन महानदी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है कहाँ पे, ये छत्तीसगढ़ में, ये एक डिस्ट्रिक्ट है धमतारी, धमतारी डिस्ट्रिक्ट में ये ओरिजिनेट होती है नियर सिहिवा रेंज। सिहिवा, या आप अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करना है इसका, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही एनसीईआरटी में यही दे रखा है तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिहिवा, मतलब मुझे जैसे प्रोनाउंसिएशन आता है, सिहिवा रेंज के पास ये ओरिजिनेट होती है। बेसिकली स्टू स्ट्रीम में निकलती है ये, और यहाँ से वो निकलती है, तो निकलती है, जब निकली है यहाँ से तो यहाँ पे इसको एक, मतलब इधर वाली जो आती है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आती है, और जो इधर वाली आती है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं लेफ्ट वाली, मतलब दोनों साइड के देखेंगे तो इसमें लेफ्ट में आके, मतलब मल्टीपल इसके छोटे छोटे स्ट्रीम होते हैं, वो सब मिलके ये यहाँ पे आके ज्वाइन होती है महानदी रिवर को। उसका नाम है शिवनाथ। ठीक है, शिवनाथ रिवर आती है यहाँ पे, लेफ्ट साइड से आके ये ज्वाइन होती है। सेकंड अगर देखो यहाँ पे हसदेव रिवर जो है वो भी लेफ्ट साइड से, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है महानदी रिवर्स की, जो कि लेफ्ट साइड से आके यहाँ पे महानदी से ज्वाइन होती है। अगर आप देखोगे ना, हसदेव फॉरेस्ट का भी एक इशू चल रहा था, वहां पे लोगों ने रोका था उस मतलब फॉरेस्ट कटिंग हो रही थी तो लोगों ने उसको रोका था। तो ये उसी फॉरेस्ट से ये रिवर होती है हसदेव। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, न्यूज में आपने देखा ही होगा, बट थोड़ा बहुत आपको पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पे, और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक मान रिवर है जो कि थर्ड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, जो कि रिवर महानदी को आके ज्वाइन होती है। और यहाँ पे फोर्थ है ईब, ईब रिवर जो है यहाँ पे, जहाँ पे हीराकुद डैम है उसके पहले ही आके मिलती है महानदी रिवर्स को। तो हीराकुद डैम जो है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अर्थन डैम है। ठीक है, इसके 26 किलोमीटर ये डैम है, ये लोकेट करता है ओडिशा में। ओडिशा में एक संबलपुर है, वहां से अगर ये लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे ये जो डैम है वो लोकेट करता है। और अगर सेकंड बात यहाँ पे देखी जाए तो मतलब इसकी लेंथ अगर देखते हो महानदी की तो वो है 861, और कहीं कहीं 851 किलोमीटर भी दे रखा है। ठीक है, तो बस इतना याद रखो। और इसकी जो अभी देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है, जैसे यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ से निकलती है तो इसको लेफ्ट साइड में आके जोंक मिलती है, और आगे जैसे जाती है हीराकुद डैम के आगे थोड़ा जाती है तो वहां पे एक ओंग, ONG, ये वाली रिवर आके ज्वाइन होती है। और ये जो तेल है, मतलब मेजर ट्रिब्यूटरीज है, ये तेल या तेलवन भी बोलते हैं इसको, ये रिवर आके ज्वाइन होती है राइट साइड से। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेरी तरफ से बनाया, मैंने यहाँ पे राइट बैंक के लिए आप जोत, JOT, मतलब जे से जोंक आता है, ओ से ओंग आता है, और टी से तेल या तेलवन। ठीक है, तेल जो भी है इसका प्रोनाउंस, पर तेल ही दे रखा है बुक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट बैंक अगर ट्रिब्यूटरीज देखते हो ना तो वो है शेवनाथ। तो मैंने शेव हस मन अब, मतलब आप बोल सकते हो शिव हस मन अब, तो ईब अब का है ना, ईब पकड़ लेना। तो इस तरह से मैंने याद रखा है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग, अगर आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो तो बेटर ही है, नहीं है तो इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने महानदी रिवर का देखा। तो ये महानदी रिवर जो है इसके वेस्ट साइड से, ये वाली वेस्ट साइड है ना, इसके वेस्ट साइड में देखोगे आप तो यहाँ पे मैकाल रेंजेस है। अगर नॉर्थ में देखोगे तो वहाँ पे सेंट्रल हिल्स से बाउंड है ये। अगर ईस्ट साइड पे देखो तो पूरा ईस्टर्न घाट आता है, और साउथ में भी पूरा ईस्टर्न घाट आता है इसके। अगर इसके माउथ में, ये जहाँ पे अपना वाटर डिस्चार्ज करती है वो बे ऑफ बंगाल है। लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, आपको पता है ट्रिब्यूटरीज उसको बोला जाता है जो आके ज्वाइन होती हैं, जैसे कि अभी ये हसदेव, मांड, ईब, ये जो है आके ज्वाइन हुई है महानदी को, तो इसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरीज वो होती हैं जो मेन ब्रांच से अलग होती है रिवर, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। वैसे ये दया एंड भार्गावी जो है, ये दोनों रिवर जो है, ऋषि जो हमारा चिलिका लेक है ना, उसी को वाटर प्रोवाइड करती है। लगभग ये 61% वाटर चिलिका लेक को प्रोवाइड करते हैं, जो कि एशिया का फर्स्ट लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ये चिलिका लेक। ठीक है, तो इसका आप अलग से भी न्यूज में है, वैसे ये इसकी इन्फॉर्मेशन काफी, वो आप वहां पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर दिया जाता तो ज्यादा खिचड़ी हो जाती, तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना रखो। ब्रैकिश वाटर मतलब ये होता है कि थोड़ा, अब देखो बे ऑफ बंगाल का वाटर कैसा होगा, थोड़ा सा सॉल्टी होगा, लेकिन यहाँ पे जो रिवर पूरा फ्रेश वाटर लेके आती है, तो उससे क्या होता है, फ्रेश वाटर और जो सॉल्टी वाटर है थोड़ा मिक्स बनता है, तो उसको हम बैकिश वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ये बनता है यहाँ पे।
बेसिकली इतना ही याद रखो। अगर इसके ऊपर सिटीज कौन सी लोकेट करती है महानदी के ऊपर, तो वो है रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में आते हैं, संबलपुर ये उड़ीसा, और कटक में ये उड़ीसा ही आते हैं। ये बेसिकली अगर आप इसको देखोगे ना, तो इसका लगभग 51% जो वाटर है, 51 या 54% बोल लो, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसका बेसिन है। लेकिन ये सबसे ज्यादा अगर इसका वेटेज अगर देखा जाए तो ये उड़ीसा में आता है। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बाकी हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। तो आगे में इसकी मतलब मैंने ये तो बोला है आपको, ये फ्लो करती है ईस्टर्न डायरेक्शन में, ये फ्लो करती है थ्रू छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। और दूसरा है इसका कैचमेंट एरिया, अगर छत्तीसगढ़ ओडिशा मेजर है, और स्मॉलर पोर्शन अगर इसका देखोगे आप, तो ये है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड में इसका थोड़ा बहुत स्मॉलर पोर्शन आता है। ये इंडिया की अगर देखोगे तो सिक्स्थ लार्जेस्ट रिवर है। फिफ्थ हमने नर्मदा देखी थी, सिक्स्थ लार्जेस्ट है ये, और सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है आफ्टर गोदावरी। गोदावरी फर्स्ट लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। और अभी ये जो छोटी छोटी रिवर्स है, इस तरह से लिखने का मतलब आपको पता है, क्योंकि इससे प्रैक्टिस होती है, ये बहुत लंबे टाइम के लिए आपको याद रहता है। तो प्लीज आप कहीं से भी पढ़ते हो ना, लेकिन आपने हाथों से इस तरह ड्रॉ करो और लिखो, ताकि आपको ये लंबे टाइम के लिए याद रहे। अगर ज्योग्राफी में अगर देखते हो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है रिवर सिस्टम पे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको वेटेज भी बताया था अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू, आप उसको भी देख सकते हो वीडियो को। थीम जो है ना, माइक्रो थीम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। अभी ये मैंने बोला था ना आपको कि छोटी छोटी रिवर मैप इतना अच्छा नहीं आया, थोड़ी जल्दी थी, इसीलिए मैंने दोबारा ड्रॉ भी नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है रांची प्लाटो। ठीक है, यहाँ पे रांची प्लाटो है, उसमें आता है हजारीबाग और छोटा नागपुर प्लाटो। ऊपर का पोर्शन जो हजारीबाग और नीचे वाला जो पोर्शन है वो छोटा नागपुर है। ठीक है, तो यहाँ से जो रिवर्स निकलती है वो है दामोदर रिवर निकलती है, और ये जाके हुगली से मिल जाती है। मतलब हुगली रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाता है, और इसको सॉरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। और ये बायोलॉजिकली डेजर्टेड रिवर है। ये हमने लास्ट जब गंगा रिवर देख रहे थे तब हमने देखा था। सेकंड यहाँ पे देखोगे, यहाँ इसी प्लाटू से, रांची प्लाटू या छोटा नागपुर प्लाटू जो भी है, यहाँ से निकलती है वो है सुबर्ण रेखा जो है यहाँ से निकलती है। और जो सेकंड है यहाँ पे ब्राह्मणी जो है, साउथ कोल, यहाँ पे साउथ कोल है, वहां से निकलती है ये। और यहाँ पे ये बैतरनी अगर देखो तो ये ग्रहजात हिल्स है यहाँ पे, तो वहां से ये छोटा नागपुर प्लाटो है, वहां से निकलती है। तो बेसिकली इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने, तो थोड़ा बहुत आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हो। बस यहाँ पे मुझे आपको सिर्फ दिखाना था कि हाँ, ये हम जो वीडियो बनाई ये रिविजन के लिए बना रही हूँ। तो आप प्लीज थोड़ा सा अच्छे से पढ़े, अच्छे से रिवाइज करें। जितने भी चीजें कर रहे हो आप उसको अच्छे से रिवाइज करना, जहां से भी कर रहे हो वहां से अच्छे से रिवाइज करना, इतना ही कहना है। और प्लीज क्वेश्चन के आंसर देते रहना, चाहे वो सीसैट के हो चाहे जीएस के हो, जो पोस्ट करती हूँ मैं यूट्यूब में, तो उसके आंसर देते रहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।